हेलो, मैं दिव्यांशु आपके साथ नई वीडियो में फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको फ़िज़िक्स फर्स्ट पढ़ाऊँगा, मैं फर्स्ट ईयर का आपको। तो मैं फ़िज़िक्स फर्स्ट में पहला चैप्टर शुरू करता हूँ, भौतिक जगत अर्थात फिजिकल वर्ल्ड। मैंने उनके लिए बच्चों आपके लिए नोट बना रखे हैं, ये नोट्स बना रखे हैं, मैं उन नोट्स से पढ़ाऊँगा आपको। तो मैं पढ़ाता हूँ आपको नोट्स से पहले भौतिक जगत। ये चैप्टर का नाम है हमारा फिजिकल वर्ल्ड। इसमें पहली डेफिनेशन है हमारी भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्य, उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ है प्रकृति। प्रारंभ में भौतिकी को प्रकृति विज्ञान या नेचुरल साइंस भी कहा जाता था। जो हम आज पढ़ रहे हैं, जैसे हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ये पहले से चलती हुई आ रही है, इसे प्रकृति विज्ञान कहा जाता है। तो अर्थात हम इसे एक डेफिनेशन और बनती है इसकी, अर्थात भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। हमारी दूसरी डेफिनेशन है, हम दूसरी डेफिनेशन पढ़ते हैं ऊर्जा की। ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा आदि ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप हैं। पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा पढ़ा दूँगा। मैं आपको दोबारा सही से समझा सकता हूँ और नए तरीके से समझाऊँगा मैं आपको। और कुछ भी समझ में ना आए तो बता सकते हैं, मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं। हमारी दूसरी डेफिनेशन आती है द्रव्य अर्थात मैटर। द्रव्य मैटर किसे कहते हैं? प्रत्येक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है तथा जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जाता है, द्रव्य कहलाती है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, हम कोई भी वस्तु ले लें, द्रव्य है। जैसे हम जो भी उपयोग करते हैं, जैसे मान लो हमारी ये बुक है, तो ये भी एक द्रव्य है। इसमें हम उदाहरण पढ़ते हैं पत्थर, लोहा, सोना, वायु, रुई, जल, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन आदि भी द्रव्य हैं। द्रव्य तो जो हम कोई भी वस्तु उपयोग करते हैं उसको द्रव्य ही कहते हैं। ऐसी अब हम अगली हेडिंग है हमारी आइंस्टीन समीकरण। पहले यह माना जाता था, आइंस्टीन समीकरण को पढ़ते हैं हम, जिसे जो समीकरण है E बराबर mc², जो नीचे लिखे देखो E बराबर mc², जहाँ हम अब आपको पढ़ के बता रहे हैं। पहले यह माना जाता था कि द्रव्य तथा ऊर्जा परस्पर अनिर्भर हैं तथा इनमें परस्पर कोई संबंध नहीं है। परंतु आइंस्टीन ने यह बताया कि द्रव्य तथा ऊर्जा एक दूसरे से संबंधित हैं, जिन्हें परस्पर रूपांतरित किया जा सकता है। अर्थात हम नए तरीके से कह सकते हैं, ऊर्जा द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। इनके पारस्परिक संबंध को निम्न गणितीय रूप में दर्शाया जा सकता है। यह है ऊर्जा, जिसे हम इसे प्रदर्शित कर रहे हैं। देखो यह, जिसे हम इसे प्रदर्शित कर रहे हैं। द्रव्यमान, जिसे हम से प्रदर्शित कर रहे हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल का स्क्वायर, जिसे हम c² से प्रदर्शित कर रहे हैं। अर्थात ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणा निर्वात में प्रकाश की चाल की घात 2, अर्थात E बराबर mc², जहाँ c है हमारा, c बराबर 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड है। ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, हमारी का मान होता है। अब हम इससे अगली हेडिंग जो आती है हमारी, भौतिकी के प्रमुख शाखाएं हैं। ये भौतिकी को निम्न 6 शाखाओं में बांटा गया है। पहला है यांत्रिकी, जिसे हम मैकेनिक्स कहते हैं। दूसरा है ऊष्मागतिकी, जिसे थर्मोडायनामिक कहते हैं। फिर तीसरा है प्रकाशिकी, जिसे ऑप्टिक्स कहते हैं। चौथा है दोलन तथा तरंगे, ऑसिलेशंस एंड वेव्स कहते हैं, जिसे हम। पांचवा है ऊष्मागतिकी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। फिर है 6th हमारा आधुनिक भौतिकी या मॉडर्न फिजिक्स। इसी के साथ मैं इस वीडियो को इतनी ही छोड़ता हूँ। मैं अगली वीडियो में आपके साथ आऊँगा। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और कमेंट भी करें और बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।